पूरे डीपीएमआई मैनेजमेंट की तरफ से कि आपने हम लोग को एक मौका दिया और जो अवेयरनेस है या जो भी जानकारी है उसको समझने का और साझा करने का हम लोग को मौका मिलेगा। और डॉक्टर साहब जो कि देश के विख्यात विश्वविद्यालय यानी कि जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज जो एमयू से एमबीबीएस किए हुए हैं और सर का जो फेलोशिप है या रेजिडेंट है वो यूएसए से हुआ है और काफ़ी ख्याति प्राप्त और प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। और इन्होंने पीजी और बहुत सारा ऐसा ट्रेनिंग है जो कैंसर के विषय में और बहुत सारा अवार्ड भी प्राप्त किया इस विषय में। तो हम अब डॉक्टर साहब को आमंत्रित करेंगे कि डॉक्टर साहब आप हम लोग को अपने विषय के बारे में बताएं। और हम ये भी डॉक्टर साहब से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि डीपीएमआई दरभंगा जो कि एक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर आप जो अभी एक वेबिनार यानी कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप अगर अपना वक्त देते हैं बच्चों को तो ये हम लोग के लिए बहुत खुशनसीबी होगी। और अब हम डॉक्टर साहब को आमंत्रित करते हैं कि आप अपनी बात रखें सर। डॉक्टर अहमद सर, अहमद मसरूर करीम सर, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं सर? तो आप जी मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ। जी सर, और आपको हम अपना सलाम अर्ज कर रहे हैं सर। और ये वालेकुम मेरी सलाम। बहुत खुशनसीबी है कि एक ऐसे विषय पे आपसे समझने का हमको ये शर्फ हासिल हुआ है जो हमारे लिए एक मतलब कि हमारे लिए क्या एक समाज के लिए कैंसर एक चिंता का विषय है सर। और इसमें हम आपसे एक गुजारिश करेंगे सर कि एडोलेसेंस जो बच्चों में टोबैको के वजह से जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है उस पर भी सर अपनी बात रखेंगे आप सर। और आइए सर आप अपनी बात को रखिए सर। ठीक है सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इंतखाब साहब, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया मेरा। और उम्मीद है कि जो मेरी आज की टॉक है वो आप लोग के लिए कुछ बेनिफिट करेगी। सबसे पहले आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। जी सर मैं सुन पा रहा हूँ आपकी आवाज को। तो अस्सलाम वालेकुम और गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आप लोग के साथ आप लोग बीच में समझ में नहीं आ रहा मुझे कि सिर्फ मुझे नहीं जी सर आप कंटिन्यू बोल सकते हैं। मैं कंटिन्यू बोलूंगा। अगर आप लोग को कुछ क्वेश्चंस हो तो वो आप लास्ट के लिए रख लें क्योंकि जी ऐसे समझ में नहीं आएगा। मैं 2 मिनट आपका डॉक्टर साहब लेना चाहूंगा। जी सारे अटेंडेंस से बताना चाहूंगा एक बात कि हमारे जितने भी अटेंडेंस अभी ज्वाइन है उनसे ये बताना है कि उनका जो भी क्वेश्चन है वो नोट कर ले अपने नोटबुक पे। और लास्ट में एक क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा, उनमें वो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब? ठीक है मैं फिर शुरू करता हूँ फिर। जी तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे सोसाइटी में, क्योंकि जो वाइड स्प्रेड यूज है टोबैको का वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मैं जो टॉपिक डिस्कस करूंगा वो है टोबैको एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। मैं डिस्कस करूंगा इन सब हेडिंग्स में, 4-5 सब हेडिंग्स में कि ये कैसे, क्या इफेक्ट्स हैं इसके, क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे WHO क्या क्या इनिशिएटिव्स करती है, और लास्ट में एक होम मैसेज रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिचुएशन कितनी ज़्यादा ग्रेव है या कितनी ज़्यादा सोसाइटी में प्रिवलेंट है, जो कि क्योंकि टोबैको जो है बहुत से बीमारियां करता है और बहुत से
बीमारियों के साथ साथ डेथ भी इससे होती है। सो एवरी ईयर अराउंड 8 मिलियन और 80 लाख लोग जो है इससे मर जाते हैं, और जिस उसमें से 1.2 यानी 12 लाख के आसपास लोग जो है नॉन स्मोकर्स होते हैं, यानी उनके घर में कोई स्मोक कर रहा होता है, उनके स्कूल कॉलेजेस में कोई कर रहा होता है, या उनका दोस्त और कलीग जो होते हैं वो स्मोक कर रहे होते हैं। उसकी वजह से जो नॉन स्मोकर्स हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा, और उनकी जो काउंटिंग्स है वो 1.2 मिलियन और 12 लाख लोग हैं। सबसे ज़्यादा जो इसमें ख़तरनाक जो बात है वो 80% जो लोग हैं इसमें वो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में, यानी इंडिया और इंडिया की तरह जितनी कंट्रीज़ हैं उसमें सबसे ज़्यादा, मतलब आउट ऑफ 100 80 लोग जो हैं टोबैको का यूज़ जो है इन सब कंट्री में कर रहे हैं। एज सभी को पता है कि टोबैको जो है कैंसर कर सकता है। इसके अलावा जो है ये और भी बहुत सी बीमारियां जैसे हार्ट डिजीज, दिल की बीमारी जिसे कहते हैं, स्ट्रोक जिसमें ब्रेन में अटैक हो जाता है और फिर लकवा ये हो जाता है, फिर लंग डिजीज और अदर हेल्थ इश्यूज। सो ये जब हम देखते हैं कि ये इतनी ज़्यादा चीज़ें कर रहा है तो इससे एक पॉजिटिव नोट भी आता है कि अगर हम टोबैको को कंजप्शन को रोक दें या इसके इस्तेमाल का सोसाइटी में यूज़ कम करने लगे तो हम बहुत सी बीमारियों से और बहुत से मौतों से साल भर में बच सकते हैं। सो इन अदर वे द पॉजिटिव थिंग इज इफ इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डेथ एंड डिजीज। मैं स्पीड सही जा रहा हूं? आप लोग को आ रही है बात समझ में? यस सर, ठीक है। ठीक। अगर मैं फास्ट हूँगा तो आप लोग बताइएगा, तो मैं थोड़ा स्लो हो जाऊंगा। यस टोबैको का जो यूज है कई तरीके से हो सकता है। एक जिसको हम कहते हैं स्मोकिंग या धूम्रपान की से, जैसे सिगरेट स्मोकिंग, और हमारे सोसाइटी में स्पेशली गरीब तबके में बीड़ी का इस्तेमाल जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह से, या फिर अभी आजकल नए फैंसी चीज़ें भी आ गई हैं जिसे ई सिगरेट्स या वैपिंग प्रोडक्ट। जस्ट ये ई सिगरेट का मतलब ये नहीं कि ये बहुत सेफ हो गया, ये भी उसी का एक है, जस्ट अ फैंसी वर्ड। दूसरा जो है फिर स्मोकलेस टोबैको होता है, जो कि हमारे यहाँ स्पेशली वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, जैसे पान के साथ उसका यूज़, पान में जर्दी के साथ, या फिर लोग खैनी खाते हैं जो कि मुंह के अंदर रखते हैं, और फिर बहुत से लोग आपने देखा होगा खैनी किसी पुड़िया में रख के भी अंदर फिर रख देते हैं, उसको स्नफिंग कहते हैं, जो बहुत देर तक रखे रहते हैं। उसका भी वो भी बहुत सबसे ज़्यादा वो भी खतरनाक है। अब मैं एक एक करके ये सब चीज़ें थोड़ा डिटेल में जाऊंगा कि कैसे कैसे करती हैं। मैं सिर्फ कैंसर पे नहीं बोलूंगा क्योंकि कैंसर भी है सोसाइटी में, बट अदर डिजीज भी बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट है और जिसमें इस टोबैको का रोल काफ़ी ज़्यादा है। सबसे पहले लंग डिजीज, जिसमें लंग जो फेफड़ा जिसे कहते हैं, वो जो है हमारे जो स्मोकिंग, स्पेशली टोबैको अगर हम स्मोकिंग के फॉर्म में यूज करेंगे, जैसे बीड़ी हो गया या सिगरेट हो गया, तो उसका जो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट आता है डायरेक्ट लंग में जाता है, और ये बहुत सी बीमारियां कर सकता है। अगर जैसे एजमा तो को भी, जैसे अगर किसी घर में बच्चा है, एजमा है, उस बच्चे को है, तो वो और खराब कर सकता है। तो बेसिकली जो टोबैको के अंदर स्मोक्स होते हैं वो ट्रिगर करते हैं एजमा के इसको। सो अगर आपके घर में कोई एजमा वाला बच्चा है या कोई बड़ा आदमी है और अगर आप स्मोक कर रहे हैं तो वो उसको भी नुकसानदेह कर सकता है। बेसिकली ये उसको ट्रिगर करता है। एक मैंने ये फोटो डाली है एक बच्चे की जो 16 साल का बच्चा है। ये मैंने CDC यहाँ पे अमेरिकन वेबसाइट है उससे लिया है, जस्ट फॉर रेफरेंस। तो इस बच्चे ने अपना स्टेटमेंट दिया कि मैं 16 साल का हूँ और मुझे एजमा है, और उसके बाद मेरे मतलब कि सडनली मैं ब्रीद नहीं सांस लेने में मुझे दिक्कत हो गई, और उसके बाद मैं ये बेचारा ब्रीद नहीं कर पा रहा था। तो इसकी जो वजह थी कि इसके घर में इसके पेरेंट्स जो हैं वो स्मोक कर रहे थे। अब हम इसको बचा कैसे सकते हैं? सिंपल तरीका है कि
कैसे बचाने का कि सिर्फ आप स्मोक नहीं करें। डू नॉट स्मोक और अलाउ अदर्स टू स्मोक इन योर होम और कार। अगर आप जैसे सोचें कि स्मोक करने के बाद हमने विंडो खोल दी तो उससे काम चल जाएगा, उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि विंडो खोलने से आपको स्मोक से तो प्रोटेक्शन नहीं मिल सकता, जस्ट थोड़ा सर्कुलेशन बढ़ सकता है रूम का, बट इन द एंड जो आदमी आपके पास है वो उससे ट्रिगर कर जाएगा। और दूसरा हो सकता है कि जो आपके बच्चे जिस स्कूल में जा रहे हैं वहां पे आप मेक श्योर करें कि कोई टोबैको का यूज नहीं हो रहा, टोबैको एडवर्टीजमेंट नहीं हो रहा है स्कूल के गेट के आसपास। काफी जैसे इंडियन गवर्नमेंट का शायद 100 मीटर का है, हर कंट्री का अपना अलग होता है, इंडिया में शायद 100 मीटर तक आप किस तरह का कुछ एडवर्टाइज नहीं कर सकते। और फिर आप बच्चों को बता सकते हैं कि आप इस कहीं पे अगर स्मोकिंग करता हुआ कोई दिखे तो वहां पे नहीं जाने के लिए। और आप कैसे अपने बच्चे को बता सकते हैं कि ये हार्मफुल है, तो ये सब बताएं, मगर बताने से ज्यादा अगर आप खुद स्मोक नहीं करेंगे तो बच्चे को लगेगा कि हाँ ये कोई बड़ा आदमी नहीं कर रहा है तो ये ज्यादा सही है, तो उससे वो फिर स्मोक नहीं करेगा। तो जैसे मैंने एक कोट डाला है कि इन इंग्लिश में सेइंग है, एक्शंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, सो नेवर ट्रस्ट वर्ड्स, ट्रस्ट एक्शन। दूसरी जो बीमारी है इससे जो होती है स्मोकिंग की वजह से, ये मेडिकल टर्म है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, बट इसमें जो जनरली प्रॉब्लम होती है अगर हम आम आदमी के टर्म में समझेंगे तो इसमें है कि एयरवे का जो ऑब्स्ट्रक्शन है, जहां से आदमी सांस वगैरह लेता है, जो विंड पाइप जिसको कह सकते हैं, और जो फेफड़े तक जाती है उसका इरिटेशन होने लगता है, और उस इरिटेशन की वजह से जो है ब्लॉकेज और एक्सेसिव सिक्रीशंस होते हैं, जिसकी वजह से फिर नॉर्मल ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। तो आप ये देख सकते हैं जो डेटा है, जैसे आपने बहुत से बड़े बूढ़े को देखा होगा कि वो जो हुक्का वगैरह बहुत पीते हैं या सिगरेट स्मोकिंग बहुत करते हैं, वो बहुत ज्यादा खांसते हैं। तो जस्ट उसकी जो वजह ये होती है कि उनका जो सांस लेने की जो नली है वो खराब हो जाती है इसकी वजह से। तो आप देख सकते हैं 8-10 में 8 लोगों को जो ये बीमारी है वो सिर्फ स्मोकिंग की वजह से है। तो अगर आप स्मोकिंग की वजह से है, और स्मोकिंग जो है, तो अगर आपने स्मोकिंग को कट कर लिया तो आपके पास सिर्फ सोसाइटी में 2 केस रहेगा सीओपीडी का। तो आप सोच सकते हैं कितना आपका हेल्थ बर्डन जो है सोसाइटी का कम होगा, कितने हेल्दी लोग होंगे आपकी सोसाइटी में। और जो मेन इसका डिसएडवांटेज जो है कि जो जितना लंबा आप स्मोक करेंगे उतना ज्यादा आपको इसके चांसेस होंगे। तो इसलिए जैसे अगर बच्चे में या बड़ों में स्मोक हो, बच्चा जो शुरू करेगा या टीन एज, जो आप लोग की जो मैक्सिमम यहाँ पे जो स्टूडेंट लोग हैं उनकी एज से शुरू करेगा, तो उनके चांसेस जो हैं बाद में सीओपीडी होने के बहुत ज्यादा हैं। अब हम इसको बचा कैसे सकते हैं? मैंने बताया आपको कि जैसे 10 में 8 लोगों को सीओपीडी होने की वजह स्मोकिंग है। तो आप सिंपल इसका यूज कम कर दें, तो आप बिल्कुल इसका सोसाइटी यूज खत्म कर दें तो आपको नहीं होगा सीओपीडी। दूसरा है कि अगर कोई स्मोक करता है तो उसके साथ आप ना बैठे ना उठें, या उसको समझाएं कि भाई ये स्मोक ना करें, ये आपके लिए भी है और मेरे लिए भी खतरनाक है। फिर दूसरी इसके जो लंग के अलावा या फेफड़े के अलावा जो है स्मोकिंग जो है डायरेक्टली हार्ट को भी या दिल की भी बीमारी करता है। ये दिल की बीमारी जो है कई तरीके से कर सकता है, कोई एक तरीका मतलब, और हर एक दूसरे को जो है कॉम्प्लीमेंट करता है, ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से अलग है। तो जैसे सबसे पहले जो कुछ वजह जो है, ये जो हमारी जो ब्लड जो सर्कुलेशन जिस नली में होता है वो, सॉरी थोड़ा वर्ड मुझे उर्दू में नहीं हो पा रहे, तो जो नली में जो वर्ड सर्कुलेशंस होते हैं उसमें जो है डैमेज कर देता है, जिसकी उस डैमेज की वजह से जो स्मूथनेस है उस ब्लड वेसल्स की या खून की नली की वो खत्म हो जाती है। तो उसमें जो फैट डिपोजिशन होने लगते हैं, उस फैट डिपोजिशन, जब नली के अंदर डिपोजिशन होने लगता है तो जो नली जो है वो उसकी जो चौड़ाई है वो कम होने लगती है, और उसकी वजह से जो नॉर्मल ब्लड फ्लो जो है वो नहीं हो पाता है। तो ये जब नॉर्मल ब्लड फ्लो नहीं होता तो उसकी वजह से जो है
हार्ट का सर्कुलेशन रुक जाता है, यानी हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती और उनको फिर हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं। और अगर आपको पेरिफेरल यानी हार्ट के अलावा दूसरे टिश्यूज में अगर सर्कुलेशन नहीं पहुंचेगा तो हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, उसकी वजह से उसमें इंजरीज वगैरह हो सकती है। ये तो इसका एक क्रोनिक प्रोसेस है, लाइक ओवर अ पीरियड ऑफ 5-10 ईयर्स इस तरह से होता है। कुछ चीजें इसकी बहुत जल्दी होती हैं, जैसे कि हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर ये बढ़ा देता है तुरंत मरीज को, या फिर जो बॉडी की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, जो हीमोग्लोबिन होता है ब्लड के अंदर, वो हमारा ऑक्सीजन कैरी करता है। मगर ये जो हीमोग्लोबिन है, फिर जब जो आदमी स्मोक करता है उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ये भी हीमोग्लोबिन से ही अटैच होता है, बट इसकी जो कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन से अटैच होने की वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो उसकी वजह से जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि जो स्मोक करते हैं या जो टोबैको का यूज करते हैं उसमें जो है कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा जो है और भी कई है, जैसे लो ट्राइग्लिसराइड जो है फैटी जो फैट्स होते हैं उसका लेवल बढ़ाता है, अच्छे फैट्स जो होते हैं उसका लेवल कम करता है। तो ये कई तरीके से या फिर ब्लड के अंदर थक्के वगैरह बढ़ने लगते हैं जिसको हम क्लॉट कहते हैं। तो ये कई तरीके से अफेक्ट करता है पूरे हार्ट और इंक्लूडिंग इट्स सर्कुलेशंस को। अब एक ये स्लाइड है, अब ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको लिए WHO ने 2000 आई थिंक लास्ट ईयर जो थीम था WHO का वो इसी टॉपिक पे था, टोबैको एंड इट्स इफेक्ट ऑन हार्ट। कई तरीके से हम हार्ट डिजीज को से बचा सकते हैं, एस्पिरिन के यूज से अगर किसी को नॉन हार्ट डिजीज है, या फिर कोलेस्ट्रॉल मैनेज करके, या फिर ब्लड प्रेशर एंड स्मोकिंग। आप देख रहे हैं कि ये ब्लड प्रेशर बहुत से का रहता है पहले से, तो उसमें मेडिकेशन चल रही होती है। एस्पिरिन जो है उसके लिए आपको दवाइयां लेनी होंगी, और ये प्रिवेंटेबल तब है जब आपको ऑलरेडी हार्ट अटैक हो रहे हो या कोई सिम्टम्स हो हार्ट डिजीज के। मगर स्मोकिंग से जो है आपको एक तरह से आप प्रिवेंट कर सकते हैं इस तरह चांसेस। एक ये इसको हम लोग कहते हैं मॉडिफाइबल फैक्टर्स। तो ये जो है स्मोकिंग इज अ मॉडिफाइबल, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं और आपका हार्ट रिस्क जो है वो कम हो सकता है। इन कंपैरिजन टू एज या सेक्स जो होते हैं वो अनमॉडिफाइबल है। अब आपका एज बढ़ेगा तो वो हार्ट रिस्क बढ़ेगा, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। बट स्मोकिंग जैसे है तो आप इससे अपने हार्ट रिस्क को बढ़ा सकते हैं। या जो मेल है वो ऑलवेज सर्टन उनका रिस्क जो है हाई है एज कंपेयर टू फीमेल, तो वो भी आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो जो मॉडिफाई कर सकते हैं उसमें स्मोकिंग है या लाइफस्टाइल हैबिट्स है, तो स्मोकिंग इज वन ऑफ दोज फैक्टर्स। फिर अब ये तो मैंने दो बताया आपको इन जनरल जो डायरेक्ट इफेक्ट हैं या जो मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स हैं। इसके अलावा जो है मैं एक और चीज बोलूंगा इन प्रेजेंट सिनेरियो, जो लंग के केस में जैसे अभी आजकल आप देख रहे हैं कोविड का जो है काफी ज्यादा है, हर एक दूसरा आदमी कोविड से परेशान है या कोविड के बारे में कह रहा है या कोरोना वायरस के बारे में। तो आपने हमेशा सुना होगा कि ये उसमें ज्यादा कर रहा है डैमेज या उसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है जिसके इम्यून सिस्टम खराब है या उसमें कोई प्री एग्जिस्टिंग लंग डिजीज है हार्ट। तो उसकी वजह यही है क्योंकि प्री एग्जिस्टिंग जो लंग डिजीज है या हार्ट डिजीज है तो ऑलरेडी लंग और हार्ट आपके डैमेज हैं, तो उसके सुपर इम्पोज आप फर्दर डैमेज लेंगे तो ज्यादा चांसेस हैं आपके। तो एक तरह से ये जितने भी इन्फेक्शंस या कॉम्प्लिकेशंस है उस जितने भी डिजीज है उसके कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाता है टोबैको का यूज या स्मोकिंग का यूज। अब जो है जो जैसे मैं कैंसर का डॉक्टर हूं तो ये बहुत ही कॉमन है, और मैंने मतलब कि आपको बता नहीं सकता कि अब एज यंग एज आई एम सीइंग अर्ली 20s इन माय ओपीडी जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो कैंसर के पेशेंट्स आ रहे हैं अर्ली 20s लेट 20s। ये बहुत ही यंग एज है, ये कैंसर के होने की एज नहीं है। जनरली जो कैंसर है वो माना जाता है कि ये बुढ़ापे की बीमारी है, जब आपका सेल खराब होने लगते हैं या सेल अब डाइंग एज में आ रहा है तो उस टाइम में होने की चीज है। बट अब जो सोसाइटी में या मेरी ओपीडीज में पेशेंट आ रहे हैं वो बहुत ही यंग आ रहे हैं, जैसे अर्ली 20s आ रहे हैं या लेट 20s आ रहे हैं या इवन अर्ली 30s 40s आ रहे हैं। तो उसका जो अगर मैं देखूं कि 10 पेशेंट मेरे ओपीडी में आए तो उसमें 7 से 8 पेशेंट के अंदर जो है दे विल बी इधर एक्टिव स्मोकर, यानी वो स्मोकिंग कर रहे होंगे, या फिर
उनके घर में कोई सेकंड हैंड स्मोक हो रहा होगा, मतलब वेरी क्लोज, मतलब स्मोकिंग की हिस्ट्री मिल रही होगी। तो आप देख सकते हैं ये जो मैंने एक GIF दिया है, CDC की वेबसाइट यहाँ पे है साइट, उससे लिया है ये मैंने। ये काफी अच्छे से बता रहा है कि आपको हर चीज इन्वॉल्व करता है, हर टाइप का कैंसर ये करता है। और ये कोई ऐसा नहीं कि आपको डराने के लिए, ये वेल एस्टेब्लिश्ड स्टडीज है, साइंटिफिक स्टडीज है और रखी है, पीयर रिव्यू स्टडीज हैं। आजकल आप लैंसेट जर्नल्स पढ़ रहे होंगे, सुना होगा नाम, कोविड की वजह से उसमें भी है, बहुत से जर्नल्स में पब्लिश्ड है। तो ये सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये सारी चीजें ये करता है, इतने कैंसर ये कॉज करता है। नो डाउट कुछ कैंसर ये ज्यादा होते हैं सोसाइटी में क्योंकि ज्यादा कॉमन है, जैसे आदमी गुटखा खाता है, तंबाकू खाता है तो मुंह का कैंसर होगा, स्मोक करता है, बीड़ी खाता है तो लंग का होगा। बट ऑल अदर, जैसे आप देख सकते हैं इसोफेगस, जो हमारी खाने की नली होती है, वो भी अब बढ़ता जा रहा है इसके यूज की वजह से। तो आप देख सकते हैं, ये मैंने एक डेटा दिया है, उसी साइट से लिया था, कि बताने के लिए कि कितना ज्यादा इसमें है। 7000 केमिकल्स होते हैं जो कि जिसमें हंड्रेड्स जो हैं वो टॉक्सिक है एंड 70 ऑफ देम दैट कैन कॉज कैंसर। सो बेसिकली कैसे कॉज करता है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ये जो है इम्यून सिस्टम्स को वीकन करता है, अदर जो है DNA को डैमेज करता है। अब अर्ली एज में क्यों हो रहा है, क्योंकि ये DNA को डैमेज कर रहा है। तो DNA की जो कैपेबिलिटी है रिपेयर करने की सेल को, वो लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है। उस अनकंट्रोल्ड ग्रोथ की वजह से कंटिन्यूअस प्रोडक्शन होता है सेल का और ट्यूमर होने लगता है। और जब वीकेंड होता है इम्यून सिस्टम का, तो कैंसर सेल्स जो इजीली एस्केप कर सकते हैं इम्यून सिस्टम्स को। इम्यून सिस्टम से बेसिकली हमारे बॉडी की इनबिल्ट कैपेसिटी टू फाइट एनी फॉरेन बॉडीज और एनी इन्फेक्शंस और एनी अनवांटेड सेल्स। सो द मोस्ट कॉमन आप हमेशा सुनते होंगे कि लंग कैंसर। लंग कैंसर जो है ये स्मोकिंग की वजह से, और ये मतलब टाइम प्रूवन है कि या इट्स आपको लंग कैंसर जो है स्मोकिंग की वजह से है। मोस्ट कॉमन, मोस्ट रिस्क फैक्टर जो है यही है। मगर आप कई लोगों के दिमाग में आता है क्वेश्चन कि अरे वो तो स्मोक भी नहीं कर रहा था, वो तो कुछ नहीं कर रहा था, कुछ नशा नहीं कर रहा था, तब भी उसको लंग कैंसर हो गया। तो या मतलब कि कोई चीज परफेक्ट नहीं होती बायोलॉजिकल साइंस में, मगर अगर आप 10 केसेस देखेंगे या 100 केसेस देखेंगे तो 80 to 90 जो बंदे हैं उनको आपको स्मोकिंग उसमें हिस्ट्री होगी। अब मेनी ऑफ देम जो होंगे वो एक्टिव स्मोकर्स होंगे और फ्यू और बहुत से जो है फॉर्मर या एक्स स्मोकर्स भी होंगे। एक मैंने जस्ट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया है कि हेल्दी लंग जो होता है हमारा फेफड़ा, वो कितना पिंक है क्योंकि कंटिन्यूअस सर्कुलेशन हो रहा है। और जो दूसरा है वो डार्क एंड मॉटल, जैसे कोयले की खान से एकदम फ्राई होके, हॉट फ्राई होके निकला हो। ये एक 3 जस्ट मैंने डेटा दिया है कि आपको कि जो मैंने बात की है वही है यहाँ पे लिखी हुई कि टोबैको इज लिंक्ड टू 80 to 90% ऑफ लंग कैंसर। और जो उसके अंदर जो निकोटीन जो मेन सबसे सब्सटेंस होता है, वो जो है बेसिकली जो आपको अगर कैंसर हो गया है तो अगर उस वक्त भी आपने नहीं छोड़ा टोबैको स्मोकिंग करना, तो उस या टोबैको का कंजम्पशन जो उसमें निकोटीन प्रोडक्ट होता है वो जो है आपके कैंसर को और बढ़ा देता है, दूसरे जगह स्प्रेड करवाएगा। और प्लस जो एक तो ये करता है, दूसरा जो हम इलाज करते हैं उसका ऑलमोस्ट 50 to 60% जो इफेक्ट है वो कम आता है अगर पेशेंट स्टिल एक्टिव स्मोकर है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। तो इवन आफ्टर द डायग्नोसिस अगर हमारा बहुत ज्यादा फोकस रहता है कि पेशेंट जो है टोबैको का यूज छोड़े, वेदर वो स्मोक कर रहा हो या तंबाकू का कंजप्शन कर रहा हो या किसी भी फॉर्म में, टू मेक द ट्रीटमेंट मोर इफेक्टिव। यहाँ तो हमारा बहुत सी मतलब वो रहता है कि आप पेशेंट को ज्यादा फोर्स नहीं कर सकते रेस्पेक्ट के साथ, बट इंडिया में तो हम बोलते थे कि भाई आप अगर करेंगे तो हम ट्रीट नहीं करेंगे। मतलब समटाइम्स आई थिंक कि आप इस तरह से भी पेशेंट से कह सकते हैं ना, ज्यादा बेटर रहता है तो पेशेंट को इंपॉर्टेंस पता चलती है। बट यहाँ तो नहीं कह पाता मैं, बट इंडिया में रहता हूँ तो मैं डायरेक्ट कहता हूँ कि भाई मैं ट्रीट नहीं करूंगा अगर आप स्मोकिंग करते रहेंगे तो, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप तंबाकू खाते रहेंगे तो मैं ट्रीट नहीं करूंगा। अब ये ओरल कैंसर जो है, दुनिया में ओरल कैंसर सबसे ज्यादा इंडिया में है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ उतना ज्यादा रिसर्च वर्क नहीं हो रहे, वरना इसमें बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट हो सकता है, काफी एडवांसेस अभी आ सकते हैं। मेन जो है अवेयरनेस नहीं है। मैंने अमेरिकन वेबसाइट से इसलिए बहुत से रेफरेंसेस लिए
क्योंकि मैं कल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इंडिया की वेबसाइट पे गया, मुझे कुछ नहीं मिला ऐसा कि वो कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो वर्ल्ड नो टोबैको डे, या और भी बहुत सी जो गवर्नमेंट की साइट है, फैमिली वेलफेयर की साइट है, या सब एवरीवेयर इट्स कोरोना। ऐसा नहीं होना चाहिए था, जबकि क्योंकि जो डे है उसकी इम्पोर्टेंस अगर गवर्नमेंट नहीं रखेगी तो पब्लिक नहीं रखेगी। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आप लोग ने ये इनिशिएटिव लिया हुआ है कि पब्लिक के अंदर अवेयरनेस पहुंचाने का, इस तरह के प्रोग्राम करा के। सो ओरल कैंसर जो है, आप तंबाकू खाएंगे तो बहुत से आदमी मुंह के अंदर रख लेता है, बहुत से आदमी, मैंने देखा तो नहीं मगर मैंने इसी में कल पढ़ रहा था तो मुझे पता लगा कि कोई पुड़िया बना के उसको भी अंदर मुंह में रात भर के लिए रख लेते हैं या कुछ देर तक के लिए रखे रहते हैं, जिसको ये लोग स्नफिंग कहते हैं। सो इस तरह से कैंसर का रिस्क बढ़ता है। अब देख रहे होंगे आपकी 50 फोल्ड इंक्रीज है, यानी 50 गुना जो है ज्यादा है जो कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं अगर आप इन सब चीजों का टोबैको का यूज कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में, खैनी के फॉर्म में। और 90% जो मैंने बताया केसेस जो हैं, जो मैं देख रहा हूँ, वो टोबैको के यूज होते हैं, स्पेशली इंडिया में। एक बच्चा था, उस 22 साल का बच्चा था जो सबसे मैंने यंग एज देखा है अभी तक, वो उसको मतलब वो काफी एडवांस स्टेज में, उससे मैंने पूछा तो बोला कि 14 साल की उम्र से वो तंबाकू और गुटखा खा रहा था। और जब वो उसकी माँ आई थी, बहुत ही बेचारी माँ भी बहुत ज्यादा परेशान थी, मैं कुछ कर नहीं सकते। तो जो यंग बच्चे हैं वो आप अपने बारे में भी सोचें और अपने पेरेंट्स के बारे में भी सोचें, अपने वालिदैन के बारे में, कि अगर आपको कुछ हो जाएगा तो उनके लिए कितनी प्रॉब्लम है उस तरह का स्टेटस या उस तरह की चीजें देखना उनके लिए। तो ये रियल रिस्क है। आप ये नहीं सोचें कि अरे होने वाले को हो जाता है, होने वाले को हो जाता है, तकदीर जो भी हो, बस तदबीर जो है वो आपकी अपनी होनी चाहिए। और जो तदबीर है उससे पता चल रहा है कि अगर आप नहीं करेंगे, स्मोकिंग या टोबैको का यूज छोड़ देंगे तो 90% जो चांसेस हैं आपको नहीं होंगे। 10% तो इंशाल्लाह अगर नहीं, आप उसमें नहीं रहेंगे, और हैं तो फिर कुछ ना कुछ उसका कुछ नहीं कर सकते, वो अल्लाह ताला की तकदीर। अब एक ये और है, बेसिकली इंडिया में इस पे काफी रिसर्च हो रहा है क्योंकि ये वहां पे बहुत ज्यादा कॉमन है। अब जो प्री कैंसरस लीजन है, आप देखते हुए किसी को सफेदी सफेदी तरह का आ जाता है, या बहुत फ्रीक्वेंट माउथ में अल्सर होते हैं या सोर थ्रोट होते हैं, जख्म बनने लगते हैं, वो सब एक प्री कैंसरस स्टेज होता है टोबैको का, और उसको इरिथ्रोप्लेकिया, ल्यूकोप्लेकिया मेडिकल टर्म्स में कहते हैं। ये सिर्फ इसका डायग्नोसिस ये होता है कि अगर आपको फ्रीक्वेंट हो रहा है और कैंसर सेल्स नहीं है तो देन इट्स इरिथ्रोप्लेकिया। तो अगर किसी को ये सब चीजें हैं, अगर डायग्नोज हो गया तो आपको तो छोड़ना ही छोड़ना है, क्योंकि वो एक तरह से प्री कैंसरस स्टेज है। विद टाइम वो कैंसर में डेवलप होगा, और अगर आपने नहीं छोड़ा तब तो श्योरली होगा वो डेवलप विद टाइम कैंसर में। और जो अभी कुछ स्टडीज जो इंडिया में हुई है कि जो मैंने अभी आपको बात की थी कि अब बहुत ही यंग बच्चे आ रहे हैं कैंसर्स के साथ, तो उसकी वजह यही है क्योंकि पॉपुलैरिटी ऑफ गुटखा जो है वो बहुत ज्यादा अमंग चिल्ड्रंस हो रहा है, और उसकी वजह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में एक ह्यूज बर्स्ट ऑफ यंग पीपल्स विद कैंसर आएंगे। और इसकी वजह जो है एडवर्टीजमेंट, लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटी टीवी पे एडवर्टाइज कर रहे हैं च्यवनप्राश के नाम पे या कुछ भी ना, जो भी इस तरह की चीजें हैं, सब में कुछ ना कुछ एडिटिव होता है कि आप एक बार खाने लगें तो बार बार खाएं। ये नहीं होता कि उसमें कोई टोबैको में नहीं है या कुछ नहीं हो, मैंने देखा नहीं कॉन्स्टेंट, बट हो सकता नहीं हो, बट उसमें एडिक्टिव जरूरी होता है, वो जो आपको बार बार उसके पास लेके जाएगा। तो अब बेहतर है कि आप इस तरह की कोई चीज नहीं खाएं। कोई जरूरत नहीं है च्यवनप्राश और जो भी इस तरह का जो भी हल्दी क्या आता रहता है, वो सब जो भी अजय देवगन एक एडवर्टीजमेंट करता है बहुत ज्यादा तो वो है, तो वो सब चीजें बेकार की हैं। आप ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो टोबैको फ्री है या हार्मफुल है, सब हार्मफुल होते हैं, सब में एडिक्टिव होता है। ये कुछ चीजें हैं जो मैंने सीडीसी की वेबसाइट से ही लिया है, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रेफरेंस बताना जरूरी होता है। तो इसमें ये एक लेडी है, तो ये जो है देख रहे हैं कि इसने 30 साल के लिए सिगरेट स्मोकिंग किया और उसके बाद इसको 10 तरह के कैंसर हुए हैं। एक ही बंदी को 10 तरह के कैंसर, ये बहुत रेयर है, मैं एक एग्जांपल जस्ट इन अ केस दे रहा हूँ कि एक बंदे को 10 तरह का कैंसर हो जाए, बट स्टिल शी हैज, क्योंकि ये यहाँ की साइड से लिया है तो जेन्युइन है। तो मगर ये अगर स्मोक नहीं करती तो कुछ कैंसर इसमें प्रिवेंट हो जाते हैं। बेसिकली ये एक्टिव स्मोकर रही ड्यूरिंग ट्रीटमेंट एंड एवरी टाइम, तो उसके बाद से इसको कैंसर होने लगे।
फिर ये जो दूसरा जो है ये यहाँ बेस, जैसे अपने इंडिया में क्रिकेट बहुत पॉपुलर है, यहाँ पे बेसबॉल पॉपुलर है, तो ये उसका कोच रह चुका है और इसने लिखा है कि ये टोबैको च्यूइंग करता था, जो हमारे यहाँ बहुत पॉपुलर है। तो फॉर्चुनेटली ये यहाँ था तो इसकी सर्जरी हो गई, ट्रीटमेंट हो गया, अच्छा है और देख रहे हैं। बट इसकी आप शक्ल देखें कैसे हो रखी है, नहीं बोलने में दिक्कत हो रही होगी सब कुछ। ये इस बंदे ने खुद अपने आप को देखिए लिखा हुआ है, speaks about surviving oral cancer caused by he lost part of his tongue and jaw in surgery. अब ये कैंसर हो गया। अब इसके अलावा मैं कुछ और चीजें जो हमारे यहाँ पे कॉमन है, जैसे डायबिटीज है, ये और भी बीमारियां, उस पर भी कहूंगा थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये क्या, क्योंकि तो ये देख रहे हैं कि जो आजकल डायबिटीज वगैरह भी सोसाइटी में बढ़ रहा है, तो लोग कहते हैं कि ये लाइफ स्टाइल चेंजेस बीमारी है। और लाइफ स्टाइल चेंजेस बीमारी है क्योंकि आप आजकल लोग सेडेंट्री हो गए हैं, स्पेशली वाइट कॉलर जॉब्स जो कर रहे हैं, वो एक्सरसाइज नहीं करते, इतना हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है। आदमी सोचता है कि बस हो गया, काम कर लिया, हो गया। बट टू रिमेन हेल्दी आपको ये सब चीज़ें करनी होंगी अगर आप सेडेंट्री लाइफ स्टाइल हैं और वाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक की। तो उसमें देखिए स्मोकर्स में जो है टाइप 2 डायबिटीज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। पुअर, और जो अगर डायबिटीज है आपको तो डिजीज कंट्रोल और इंसुलिन डोजिंग में भी प्रॉब्लम आती है। और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो जैसे जो आपने सुना होगा डायबिटीज वालों का कॉम्प्लिकेशन, जैसे हाथ काटना पड़ जाता है, या पैर जनरली काटना पड़ जाता है, या उंगलियां काटनी पड़ जाती हैं ड्यू टू गैंग्रीन डेवलपमेंट। तो वो देख रहे हैं, ये इस आदमी ने लिखा है कि इसने जब डायबिटीज हुआ तब इसने नहीं छोड़ा, जिस दिन इसने पैर काटना पड़ा तो उस दिन उसने स्मोकिंग छोड़ा। तो मैं यही कहूंगा अक्लमंद आदमी वो होता है जो दूसरे से सबक ले, न कि अपने पे आके। तो ये सब चीजें का जो टॉपिक आपके जो कॉलेज वाले करा रहे हैं, इनसे आपको लर्न करना चाहिए कि हमें ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। ये दूसरी लेडी है, एक बर्जर डिजीज होती है, मैंने आपको शुरू में अभी बताया हार्ट डिजीज या वेसल्स को कैसे ये नैरो करता है, तो ये पैर के वेसल्स को इस तरह से ये खराब करता है। तो उसमें जो है ये इस तरह से पैर हो जाता है। ये जो एक जो है जिसमें जख्म नहीं, मेरे आप बाईं तरफ जो स्क्रीन जो है वो अर्ली प्रेजेंटेशन है इस डिजीज का, और जो दाईं तरफ है वो लेट प्रेजेंटेशन है जिसमें गैंग्रीन बन गया है, जख्म बन गया है, एकदम काला सा हो गया है। और जब ये स्टेज होगा तो इसका ट्रीटमेंट जो है सिर्फ आप यहाँ से काटा जाएगा बस, और कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत कॉमन है। ये सब जब मैं MBBS कर रहा था तो उस टाइम में जब सर्जरी वगैरह में पोस्टिंग होती थी तो मैं बहुत देखा करता था, और पेशेंट लोग को जब पता चलता था तो बहुत परेशान होते थे। किसी का भी पैर कटेगा तो परेशान होगा, मगर और कोई ऑप्शन नहीं होता। इसके अलावा और भी डिजीज हैं, जैसे गम डिजीज, गम में जो आदमी को जो मुंह की प्रॉब्लम काफी ज्यादा हो जाती है, या मसूड़े वगैरह की दिक्कत हो जाती है, तो ये सब भी स्मोकिंग करने वाले, टोबैको कंजम्पशंस वालों को रहता है। एक डेटा के तौर पे इसे 2 गुना होने के ज्यादा चांसेस हैं, ये है। और जो ट्रीटमेंट है वो भी अच्छे से वर्क नहीं करता है। ये आपकी आंख को भी अफेक्ट करता है स्मोकिंग। तो आप बस मैं बताना चाह रहा हूँ एक ओवर रिव्यू की, ऐसा नहीं कि सिर्फ लंग और मुंह है, बहुत सी चीजों को ये ऐसे है कि 7000 केमिकल्स हैं इसके अंदर, आप उससे पता कर सकते हैं। आंख को भी डैमेज करता है, कैटरेक्ट होने के चांसेस हैं। फिर जो हमारी जो पीछे जिसमें जो इमेजेस बनती है जिसको रेटिना कहते हैं, उसी में मैकुलर होता है, वो उसका जो डिजेनरेशन है वो भी बहुत फास्ट होता है, जल्दी आ जाते हैं पेशेंट्स में। और अगर आपके पास दूसरी बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज वगैरह है तब तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगे, चांसेस हैं। फिर एक HIV जो है वो कॉमन है। HIV में आपने पढ़ा है कि सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे इट्स अ मैनिफेस्टेशंस ऑफ ऑल द डिजीज एक तरह से कह लीजिए। तो उसके में जो कॉम्प्लिकेशंस है वो भी हम देखा गया कि जो अगर स्मोक कर रहा है कोई आदमी उसको HIV है, और जो नॉन स्मोक कर रहा है उसको HIV है। तो जो स्मोक कर रहा है उसको ज्यादा complications है as compared to non-smokers. So quitting smoking can help people with HIV better quality of life and fewer HIV related symptoms.
फिर उसके बाद है कि मेंटल हेल्थ का भी इश्यूज है, मेंटल हेल्थ का भी इश्यूज है। मेंटल हेल्थ जो है आपने देखते हैं कि लोग सोचता है कि अरे आज मैं बहुत सैड हूँ, आज मैं बहुत परेशान हूँ, चलो थोड़ा सा स्मोकिंग कर लेता हूँ, ठीक हो जाएगा मूड, या थोड़ा तंबाकू पान खा लेते हैं, ठीक हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता, वो आपके जस्ट लगता है। स्पेशली इसके लिए मैं जो है रिस्पॉन्सिबल ठहराऊंगा अपनी मूवीज को, सीरियल्स को, एडवर्टाइजमेंट को। वो उसमें शो करेंगे कि हीरो जो है बहुत आज सैड है, बहुत परेशान है, तो 4 पफ लगा लिया। ऐसा कुछ नहीं होता। नो मैटर कुछ भी हो, आपको स्मोकिंग और टोबैको जो है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आप सही में सैड हैं, डिप्रेस हैं, ये कोई मतलब आप जाके प्रॉपर डॉक्टर से ट्रीटमेंट लें। स्मोकिंग और टोबैको यूज उसका कोई इलाज नहीं है। स्पेशली यंग एज, कभी आदमी को लगता है आपके रिजल्ट अच्छा नहीं आया, कभी लगता है कि आप कुछ उम्मीद कर रहे होते हैं, नहीं हो पाता, तो उससे डिसहार्टेंड होके ये सब चीजें नहीं करनी होती। डिसहार्टेंड होके आदमी जो है सोच करता है, फिर संभलने की कोशिश करता है। मगर ये चीज कि आदमी आज चलो मैं थोड़ा पफ लगा लूं, ये कोई आपको सॉल्यूशन नहीं है उसका। आप बड़ों से बात करें, अगर आपका कुछ डिसहार्टेंड है, अपने कलीग से बात करें, उनसे बात करके रिलैक्स महसूस करें। मगर ये टोबैको यूज और पान खा के, जर्दा खा के, ये सबसे कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि ये उन सब चीजों को और कॉम्प्लिकेट करेगा। एक तरह से आप 4 पिएंगे, आप और फिर पिएंगे और पिएंगे, एक तरह से ये एडिक्शन है। आपको लगेगा कि अच्छा चलो ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये प्रेगनेंसी में भी जो है इसका इफेक्ट जो है बहुत ज़्यादा है। स्पेशली जो है हमारे यहाँ जो लो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस हैं, उनकी जो फीमेल्स हैं, वो बहुत बीड़ी वगैरह पीती हैं या तंबाकू खाती हैं, तो उनके जो इफेक्ट्स है वो जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा है। जैसे उनके जो प्रेग्नेंट होने के चांसेस है वो कम कर देता है। उसमें जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो बहुत से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे मिस कैरियर जिसे कहते हैं, अबॉर्शन या बच्चा गिर जाना, वो उसमें ज्यादा होता है। फीटस का लॉस, बेसिकली मिस कैरियज का मतलब। और सो और इवन बिफोर दे आर बॉर्न, लाइक बर्थ डिफेक्ट्स के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और दीज बर्थ डिफेक्ट्स आर परमानेंट, आप इसको जो है बाद में ट्रीट करके ठीक नहीं कर सकते। अब जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उस वक्त जस्ट एट द टाइम ऑफ क्या क्या दिक्कत रहेगी, प्री टर्म, यानी बच्चा जो है वक्त से पहले पैदा हो जाएगा, जिसकी वजह से उसमें बहुत बच्चा कई बार मरा हुआ पैदा हो जाता है, कई बार उसमें कुछ फंक्शंस प्रॉपर नहीं होते, कई बार बच्चों का वजन कम होता है। कई बार आपने सुना होगा कि किसी बच्चे की अचानक से, वो बच्चा ठीक था, सब कुछ सही था, खा पी के सोया या खा रहा था, अचानक से डेथ हो गई। तो उसका मेडिकल टर्म, कोई कॉज तो अब नहीं पता चला, तो उसको टर्म दिया है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। उसके भी इंसिडेंस जो है स्मोकिंग मदर्स में ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉन स्मोकर्स। और लंग जो होते हैं उसके खराब रहते हैं, तो उसकी वजह से जो हेल्थ इश्यूज जो मैंने अभी आपको पहले बताए हैं, वो सब के चांसेस जो है फ्यूचर में ज्यादा हैं। अब ये सब आपका कॉम्प्लिकेशंस मैंने बताए, हेल्थ इश्यूज बताए क्या क्या हैं। तो अब मैं थोड़ा सा टॉपिक लेके चलते हैं कि कैसे क्या करना है, कि कैसे इन सब से हम बच सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए। तो क्विट है, तो अब आपको क्विट, मैंने कंप्लीटली वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि आपको कंप्लीटली छोड़ना होगा। ये नहीं कि आज मैं 2 दिन के लिए छोड़ लेता हूँ, 1 हफ्ते के लिए छोड़ लेता हूँ। तो आई नो द वर्ड क्विट इज फॉर परमानेंट, बट मैंने एक कंप्लीटली वर्ड इसलिए एम्फेसाइज भी किया कि कंप्लीटली मतलब आपको फॉर लाइफ छोड़ना होगा, ये नहीं होगा कि आप बीच बीच में कर सकते हैं। इसके क्यों मैंने कंप्लीटली कहा, क्योंकि इवन अगर आप कम कर रहे हैं, स्टिल आप जो नॉन स्मोकर से ज्यादा रिस्क है। नो डाउट पहले से रिस्क कम हो गया है, बट स्टिल द रिस्क इज सिग्निफिकेंट। कुछ कह रहे हैं क्या आप? ओके, जो एवरेज स्मोकर्स हैं वो जल्दी होते हैं। इवन क्विटिंग है, और जो अगर आप 50 साल के भी हो गए तब भी क्विट करेंगे तो आपको एडवांटेज है ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ, कि आपका जो है हेल्थ इश्यूज बेहतर रहेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर रहेगा, मोर लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहेगा। और अभी मैंने कई बार सेकेंड हैंड स्मोक या पैसिव स्मोक बात किया है, तो उसको मैं एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मैंने इस स्लाइड में शो किया है कि जस्ट डिफाइन क्या, स्मोकर्स आर नॉट ओनली पीपल विद कैन गेट कैंसर फ्रॉम टोबैको, पीपल अराउंड देम, स्पेशली देयर किड्स,
partners, by partners like wife or spouse, friends, co-workers and others breathe in that smoke too, and they are called secondhand, and they have the equally at risk with these disease. So अब अगर आप छोड़ते हैं तो देख इस स्लाइड से आप, मैंने कुछ हर स्लाइड के नीचे कोटेशन भी लिखे, इट्स जस्ट लाइक किसी ने कुछ कहा मुझे सही लगा तो मैंने कोट किया है, मैं उस पर डिस्कस नहीं करूंगा, आप जस्ट उस पर देख सकते हैं। मैं बस जो मेन पॉइंट्स हैं मैं, तो अगर आप क्विट कर देते हैं अभी से, अगर आपने डिसाइड किया अगर कोई स्मोक कर रहा है तो उसमें जो है आप विद इन 20 मिनट्स, मुझे मतलब ये मुझे 2-3 बार देखना पड़ा साइट पे कि ये सही इंफॉर्मेशन है कि नहीं, क्योंकि 20 मिनट्स इज टू अर्ली, तो मुझे भी अभी पता चला कि विद इन 20 मिनट्स आफ्टर यू स्मोक द लास्ट सिगरेट योर बॉडी बिगिंस अ सीरीज ऑफ चेंजेस दैट कंटिन्यूज फॉर इयर्स, यानी आपको बॉडीज में 20 मिनट से ही चेंज हो जाता है अगर आप लास्ट सिगरेट आपने छोड़ा तो दैट मीन्स कि अगर आपके बिटवीन सिगरेट स्मोकिंग के बीच में काफी वक्त है, सुबह शाम ले रहे हैं, तो स्टिल देयर इज सम चेंजेस हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 मिनट्स जस्ट अगर आपने नहीं पिया है तो उसमें क्या होगा, आपका हार्ट रेट जो है ड्रॉप होगा। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि हार्ट रेट जो इंस्टेंटली बढ़ता है अगर कोई आदमी सिगरेट स्मोक करता है। फिर 12 आवर्स के बाद जो है, मैंने एक चीज शुरू में बताई थी, कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल जो होता है वो स्मोकर्स में बढ़ा हुआ रहता है इन कंपैरिजन टू जनरल पब्लिक, तो उसका भी लेवल जो है ब्लड में कम होने लगता है। फिर 2 वीक से 3 मंथ्स में क्या क्या हो सकता है, योर हार्ट अटैक रिस्क बिगिंस टू ड्रॉप एंड योर लंग फंक्शन बिगिंस टू इम्प्रूव। जनरली अगर किसी की इलेक्टिव सर्जरी करते हैं ना सर्जन लोग, तो वो जनरली बोलते हैं 2 वीक्स के बाद, एटलीस्ट 2 वीक्स का वो लोग मांगते हैं इंटरवल बिटवीन स्मोकिंग एक्यूट टोबैको और सर्जरी के, या वो कुछ रिप्लेसमेंट पे रखते हैं, निकोटीन रिप्लेसमेंट वगैरह पर, कि आदमी जो 2 वीक के लिए स्मोकिंग ना करे। तो उसका देखिए 2 वीक्स के लिए ये इसीलिए कि ये उसका जो हार्ट अटैक का जो रिस्क है ड्यूरिंग सर्जरी वगैरह वो कम हो जाएगा, या मेनली लंग फंक्शंस जो होते हैं जो ड्यूरिंग सर्जरी एनेस्थीसिया वगैरह की जरूरत रहती है, तो उसके जो लंग फंक्शंस है वो इंप्रूव हो जाते हैं विद इन 2 वीक्स। 1 to 9 months आफ्टर क्यूटिंग जो है आपका कफिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो है वो डिक्रीज होगा। 1 ईयर पे जो है कोरोनरी हार्ट डिजीज यानी हार्ट अटैक के चांसेस कम होंगे। 2 to 5 years आफ्टर क्यूटिंग जो है आपका जो ब्रेन स्ट्रोक का जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। और बिसाइड दिस, एज आई हैव टोल्ड यू, द कैंसर्स ऑफ द माउथ, थ्रोट और इसोफेगस के जो रिस्क हैं वो विद इन 5 years कम होने लगते हैं। और 10 years के बाद जो है लंग कैंसर का जो रिस्क है ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है। और जो 15 साल अगर हो गए तो आप में और नॉन स्मोकर का रिस्क बराबर है हार्ट अटैक का। सो अब ये सब चीजें हैं, इसके लिए WHO जो है हर साल एक वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है वो ऑब्जर्व करती है। वो उसमें जो है इसको जो है टोबैको फ्री इनिशिएटिव है। फर्स्ट टाइम जो है इसका इनिशिएटिव WHO ने 1987 में लिया था, तो उस ईयर तो इन्होंने वर्ल्ड नो स्मोकिंग डे करके किया, बट विद इन 1 ईयर नेक्स्ट ईयर इन्होंने इसको वर्ल्ड नो टोबैको डो यानी सारे टोबैको कंजम्पशन को इंक्लूड किया, और मई 31 को फिर तब से मना रहे हैं। और तब से एवरी ईयर ये एक थीम के साथ आते हैं, ऐसा नहीं कि बस मना लिया। बहुत ही, आप इनकी वेबसाइट पढ़ेंगे, दे आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस डे। लगता है कि पूरे 6-7 महीने या साल भर की उनकी मेहनत है कि हाउ टू मेक दिस डे इम्पैक्टफुल टू द सोसाइटी एंड टू द कॉमन पीपल। तो इनका जो एक मुझे सबसे अच्छा लगा, आप शुरू में जब मैं छोटा था तो जैसे विल्स जो क्रिकेट सिगरेट वो इंडियन क्रिकेट टीम को सपोर्ट करती थी, या विल्स वर्ल्ड कप हुआ था 96 में, तो उन्होंने उस चीज को कर्टेन कर दिया। नाउ नो स्मोकिंग कंपनी और टोबैको कंजम्पशन कंपनी कैन स्पॉन्सर एनी स्पोर्ट्स इवेंट और एनीथिंग, बिकॉज 2008 में WHO ने बैन कर दिया एनी काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट और प्रमोशंस अबाउट टोबैको। तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये है कि वर्ल्ड में कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन जो है इसको प्रमोट नहीं कर सकता। टीवी में आप एडवर्टीजमेंट देखते होंगे, किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन या एथलीट्स का इसको लेके एडवर्टाइज नहीं रहता है। और इन जनरल भी अब टोबैको का एडवर्टीजमेंट नहीं रहता है, बिल बोर्ड्स वगैरह तो यहाँ नहीं रहते। इंडिया में आई नो रहते हैं थोड़े बहुत, वो इन फ्यूचर वो भी ठीक हो जाएगा अगर पब्लिक डिमांड करेगी तो।
सो ये क्या करती है WHO इस दिन के, एडवोकेट करती है, पॉलिसीज बनाती है ऐसी कि टोबैको का यूज रिड्यूस हो, अवेयरनेस बढ़े अमंग द सोसाइटी, सिर्फ एक्टिव स्मोकिंग को लेके नहीं, इवन सेकंड हैंड स्मोकिंग को भी लेके, और कैसे ये स्मोकर को अफेक्ट करता है, फैमिली को करता है, देयर कम्युनिटी। एंड इट इज ऑल्सो अ डे वेयर, और इस दिन एक तरह से एनकरेज भी करता है कि कोई अगर स्मोकर है तो उसको कैसे आप क्विट स्मोकिंग का प्लेज लें और समथिंग, और अगर नहीं तो एटलीस्ट 24 आवर्स के लिए आप स्मोकिंग को क्विट करें। उसके बाद WHO जो है गवर्नमेंट को भी पॉलिसीज बनाने के लिए हेल्प करता है कि कैसे, क्योंकि WHO itself is just like a international organization. They can't make a rules to implement those policies. So how they act, they work with the help of the गवर्नमेंट। तो उसमें कैसे करते हैं, गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा क्या करती है कि इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन प्रोडक्ट्स बॉडी पे बढ़ा रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जितने भी टोबैको प्रोडक्ट होंगे सबका टैक्सेशन बढ़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ सिगरेट का बढ़ा देंगे या सिर्फ बीड़ी का बढ़ा देंगे या सिर्फ गुटखे का, सबका, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आदमी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे जाए। तो इनका एस्टिमेट है कि देयर वुड बी 49 मिलियन फ्यूअर टोबैको यूजर्स होंगे, जिसकी वजह से जो इनिशियल डेटा है कि 8 मिलियन के अराउंड डेथ जो है वो सेव होगी। और कई बार आदमी सोचता है कि अरे जो पीने वाला होता है पीता ही है, वो चाहे कुछ भी कर दो, ऐसा नहीं है। जब क्योंकि हर चीज कोई चीज की जाती है तो उसके बाद स्टडी भी की जाती है सोसाइटी में उस चीज की रिजल्ट देखने के लिए। तो WHO ने फिर क्या एविडेंस बेस्ड स्टडीज है, लिखा है कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन टैक्सेशन एंड प्राइसिंग ऑफ द टोबैको प्रोडक्ट is most effective cost measure to cut tobacco use. So ऐसा नहीं होता, आदमी कई बार सोचता है अरे सरकार ने इस बार 10 रुपए महंगा कर दिया, उससे क्या होगा, जो पी रहा है अननेसेसरी बर्डन है। ऐसा नहीं है, बर्डन जब आदमी स्टडी करता है 100 लोग को, 1000 लोग को देखता है तो देखता है कि नहीं टोबैको का यूज कम हुआ है। एंड यंग पीपल जो है ज्यादा रिस्पॉन्सिव है इस इनिशिएटिव्स को लेके। फिर जो नेक्स्ट उसी में जो WHO की वेबसाइट उन्होंने लिखा है कि इन लो टू मिडिल इनकम कंट्रीज young people are 2 to 3 times more likely to reduce tobacco consumptions than adults after a price increase. So tobacco का जो यूज है वो यंग एडल्ट में कम हो रहा है, यही प्राइमरी टारगेट भी है WHO का, बिकॉज एवरी ईयर 8 मिलियन डेथ हो रही है। तो नेचुरली टोबैको कंपनी को नए 8 मिलियन लोग हर साल चाहिए उनके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो नए कहां से आएंगे, ये यंग बच्चे आएंगे। तो उसमें इसका काफी ज्यादा इफेक्ट है इंक्रीज टैक्सेशन का। और अदर एडवांटेज जो है इंक्रीज टैक्सेशन का कि गवर्नमेंट जो है उस पैसे को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा के फर्दर अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकती है उस मनी को। तो ये इस साल का थीम है। इस साल का स्पेशली जो थीम है, हर साल मैंने बताया आपको कि जैसे थीम होता है, लास्ट ईयर हार्ट पे था, उससे पहले लंग पे था, 2008 का मैंने बताया एडवर्टीजमेंट को बैन किया। इस साल का जो है वो यंग एज को है। आप ये 2 पोस्टर मैंने लगाए हैं फोटोज, ये WHO यंग, काफी यंग बच्चों के साथ लगाया। अब देखिए क्या द सीक्रेट इज आउट। इफ यू प्रोड्यूस, जो मैंने बात कही आपको यहीं से कोट की थी, इफ यू प्रोड्यूस किल्ड 8 मिलियन पीपल ईच ईयर यू वुड आल्सो टारगेट अ न्यू जनरेशन। क्योंकि 8 मिलियन अगर आपके मर गए तो फिर सेल कैसे होगा, तो यू हैव टू हैव अ न्यू कस्टमर बेस। तो न्यू कस्टमर बेस कहां से आएगा, वो यंग बच्चों से आएगा। तो कैसे कर रही है अभी WHO, जो थीम है मैं पढ़ दे रहा हूं जो उनका एक्चुअल वर्डिंग है, प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटीन यूज। सोशल मीडिया पे कैसे कर रही है, टोबैको एक्सपोज्ड हैशटैग करके, और एडवर्टाइज कर रही है प्रिंट मीडिया में या टेलीविजन पे, द सीक्रेट इज आउट करके। और क्यों बच्चों को ही क्यों सबसे ज्यादा इस बार का WHO क्यों फोकस कर रही है, क्योंकि स्टडीज, क्योंकि जो भी चीज ये होता है ना साइंस में, ऐसा नहीं होता कि बस आज हमने सोचा और कर दिया, कल कर देना है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, स्टडी होती है, बजाते सोसाइटी में सर्वेज किए जाते हैं कि किससे ज्यादा इम्पैक्टफुल, क्योंकि ये इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है WHO का। तो स्टडीज ने पाया कि पीपल हु स्मोक स्टार्टेड व्हेन दे वर टीनेजर्स, जब जो भी मैक्सिमम ऑफ द स्मोकर्स है, दे हैव स्टार्टेड एट द टाइम व्हेन दे वर टीनेजर्स, एंड द यंगर समवन इज व्हेन दे बिगिन टू यूज टोबैको एंड निकोटीन, द मोर लाइकली दे टू बी बिकम मोर एडिक्टेड, यानी उनमें एडिक्शन भी ज्यादा होने के चांसेस है। तो अब जो है कैसे ये टोबैको कंपनीज जो है मैनिपुलेट करती है यंग बच्चों को, कैसे अट्रैक्ट करती है। तो पहले तो WHO ने ये 3-4 चीजें बताई, फिर वो बताएगा कि कैसे हम इसको, थीम का पर्पस यही होता है कि आप पूरा एक टॉपिक पे एकदम अच्छे से करें। तो
अब जैसे क्या करती हैं टोबैको कंपनीज, फ्लेवर्स बनाती हैं इस टोबैको प्रोडक्ट के, कैसे जो अपील करें बच्चे को। जैसे होता है कि कैंडीज है, चेरी है, बबल गम्स टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, या फिर कॉटन कैंडी है, या उनके डिजाइन जो होंगे ना वो बहुत स्लीक होंगे, इतने कि आदमी को अट्रैक्ट करे, जैसे यूएसबी टाइप हो जाएगा, या गुड लुकिंग होगा, या इजी टू हाइड होगा, या इजी टू गुड इन शो होगा, या ऐसे ई सिगरेट, या फिर क्या करेंगे अनक्लेम, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ई सिगरेट को लोग एडवर्टाइज करते हैं इट्स सेफर देन नॉर्मल सिगरेट, मगर ऐसा नहीं है। E-cigarette is equally as harmful as any cigarette available in the market. फिर ये सब को करती है। फिर ये एंडोर्समेंट जो है, आप देखते होंगे कि जैसे मैंने अभी अजय देवगन का एग्जांपल लिया फॉर एग्जांपल की, और भी बहुत से हैं जो एक्टर्स जो हैं, बेसिकली जो सेलिब्रिटीज, जिनका कोई मतलब दे जस्ट वांट टू मेक अ मनी, उनका कुछ अपना नहीं होता, मतलब कि कोई मैं तो साफ कहता हूँ उनका कुछ कैरेक्टर नहीं होता, वो तो बस दे जस्ट वांट टू मेक मनी बाय सेलिंग द बैड थिंग्स टू द सोसाइटी। तो उन लोग को वो लोग एंडोर्स करते हैं और फिर उसके बाद वो सेल करते हैं। उनका तो अपना खुद तो बहुत ही हट्टे करते हैं, आदमी सोचता है कि अच्छा सिगरेट पीने से इतना स्मार्ट होता है आदमी, इतना बॉडी बिल्ड होता है, बट वैसा नहीं होता। वो जस्ट एंडोर्स करते हैं और वो फिर सेल करते हैं प्रोडक्ट कंपनीज को। तो उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल्स एट पॉपुलर इवेंट्स, जैसे पॉपुलर इवेंट्स में मतलब आप कोई बच्चों का शो होने वाला है, वहां पे जाके आप डिस्ट्रीब्यूट करेगा, फ्री में सैंपल्स देंगे कि जस्ट, या फिर आप देखते होंगे दुकानों पे आप देखते हैं कि एकदम सिगरेट स्मोकिंग जो है एकदम सामने में, आप काउंटर पे जाएंगे रखा हुआ रहेगा, या फिर जो ठेले वाला है बिल्कुल सजा के गुटखा को बेचता रहेगा। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि वो बस यूं बेच रहा है, इट्स अ वेल प्लान, मतलब कि जो कंपनीज है वो कहती है कि यहाँ बेचोगे देखेगा आदमी तभी खरीदेगा ना, तुम अंदर छुपा के रखोगे थोड़ी कोई खरीदेगा। तो ये ऐसा नहीं कि वो बेचारा बस ऐसी सोच रहा है कि चलो यार बेच देते हैं सामने रख के, कहीं पे भी रखना है। ये बिल्कुल वेल प्लान्ड होता है, कंपनीज जो करोड़ों रुपए लगा रही है उसको बनाने में और उसको एडवर्टाइज करने में। तो ये इस तरह से वही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री एडवर्टीजमेंट थ्रू टीवी शोज, movies, social media platforms, through paid influencers. These paid influencers are advertised, जिससे कहते हैं हम। तो अब ये सब चीजें प्रॉब्लम है। तो अब WHO कैसे करता है? WHO जो है ने 3 पॉइंट इनिशिएटिव्स में कहूंगा कि कैसे किया है उन लोग ने इस बार। एक तो डीबंक किया है जितने मिथ्स हैं रिलेटेड, कि जितने भी टोबैको, ऐसा नहीं होता कि वन टोबैको इज मोर बेटर देन अदर या वन इज मोर सेफर देन अदर। फिर उसके बाद इक्विप कर रहे हैं, जैसे ये जो जैसे हमने अभी ये इवेंट करा रहे हैं, तो हम यंग पीपल्स को इक्विप कर रहे हैं कि नॉलेज से कि टोबैको के क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, छोड़ने पे क्या क्या फायदे हैं, इस तरह से। और फिर एम्पावर भी करती है, जैसे टोबैको कंपनीज एडवर्टाइज के लिए कुछ लोगों को खरीदती है, कुछ लोगों को पे करती है, वैसे ये भी एम्पावर्स करते हैं कुछ सेलिब्रिटीज को, जिसको वर्ल्ड एम्बेसडर्स कहते हैं या नो टोबैको एम्बेसडर, इस तरह से ये लोग करके उनसे प्रोग्राम्स करवाते हैं और उसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है। तो इस तरह से ये करते हैं। तो ये है मेरा आज का टॉक। अब मैं लास्ट में जो है टेक होम मैसेज कहूंगा कि क्या क्या है, जस्ट टू समराइज कि मेरे टॉक का क्या मेन वो था फोकस, कि इफ यू डोंट स्मोक डोंट स्टार्ट, इफ यू हैव स्टार्टेड देन क्विट। और कितना भी आपने स्मोकिंग किया हो, कितना भी क्विटिंग किया, स्मोक कर रहे हो, या कितना भी आपने टोबैको कंजम्पशन, तंबाकू, इवन अगर आप आज से डिसाइड करें कि क्विट करेंगे, तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन फ्यूचर और अदर क्रोनिक डिजीज और कैंसर्स में। और आई नो इट्स वेरी हार्ड, क्योंकि आदमी जिस चीज से एडिक्टेड होता है तो बहुत हार्ड होता है, बट आप कर सकते हैं अगर आपने विल हो। आई नो कि कई बार होता है पेशेंट्स हम देखते हैं कि वो 2-3 बार उनको करना पड़ता है, बोलते हैं अरे डॉक्टर साहब हमने तो किया था बट फिर से अब हमने करना पड़ रहा है, अब हम नहीं सकते, तो उसको फिर हम काउंसिल करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अगर आदमी 1-2 बार नहीं कर पा रहा तो उसको हिम्मत हार लेनी चाहिए, कई लोग कई बार में जाके करते हैं। ये है मेरा मैं लास्ट में जो है कुरान से एक आयत ली है मैंने। आपने देखा होगा कि मेरा प्रेजेंटेशन जो स्टार्ट था वो भी मैंने कुरान की आयत से लिखा था कि टू नॉट डिस्ट्रक्ट योरसेल्फ विद योर ओन हैंड। अब ये वाली भी है आयत, मैंने कुरान से लिए सूरह आराफ से, जस्ट टू समराइज माय से in because the Quran is the best way to say anything if you know about it, if you know that sentence ayat. So what Allah says, he allows them as lawful at-tayyibat, and at-tayyibat को कैसे define किया गया, all good and lawful as regards things, deeds, beliefs, persons and foods also.
So and prohibits them as unlawful. Al-khabais, and khabais को क्या कहा है? All evil and unlawful as regard things, deeds, beliefs, persons and food. So it's like, even from Islamic perspective, I will say, being a Muslim, I can say it's not allowed. I know there is no direct haram word for smoking, but all the ayats, if you will do and think about and introspect on those ayat, you will think that destruction of yourself is also haram. And that's why I will say, if you have not started quitting, I think you should. It's not like I am a Maulvi, it's just like being a doctor. I will say you should start quitting, thinking about this to quit smoking. Any questions? This is my hospital in the background, and most of the references that I have, like all this slide is not just from CDC, USA and WHO. I was really disappointed कि मुझे Ministry of Health में उतना कुछ नहीं मिला, कि मैं बल्कि उन सिर्फ कोविड से था वो फुल, वरना मैं जरूर वहां से भी लेता कि थैंक यू। इन सेशन से रिलेटेड अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो उनके मोबाइल या लैपटॉप के स्क्रीन पे एक ऑप्शन होगा हैंड रेज का, उस ऑप्शन को क्लिक करके वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, फिर मैं उन्हें अलाउ करूंगा क्वेश्चन के लिए, फिर वो माइक अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। यहाँ पे मुस्तफा सर कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, मैं उनको अलाउ कर रहा हूँ सर। ठीक है जी मुस्तफा, आप अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन। हेलो जी हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपका जो है मैंने मतलब सेशन ज्वाइन किया और काफ़ी कुछ ना कुछ सीखने को मिला। एक्चुअली मैंने जैसे सिगरेट स्मोकिंग मैंने स्टार्ट की थी, मगर एक्चुअली मैं सिर्फ जो सिगरेट पिया था वो सिर्फ टेस्ट के लिए पिया था, मतलब मैंने कभी इसको मतलब इनहेल नहीं किया। तो जैसे अगर इंसान जैसे टेस्ट के लिए पीता है, इनहेल नहीं करता है, तो भी क्या मतलब कुछ इसमें मतलब बुरा असर पड़ता है या फिर क्या इसका मतलब? तो मैं ये कहूँगा कि आप मतलब कि फ्रीक्वेंट टेस्ट करते हैं कि फ्रीक्वेंट मतलब करते हैं कि क्या मतलब जैसे मतलब कभी कभी जैसे मतलब कोई डेली नहीं, जैसे 10 दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार, मतलब अब आजकल तो लॉकडाउन है, सब कुछ है, आजकल तो जो है 2-3 महीना तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन पहले जैसे मतलब जब कोरोना से पहले जब तो मतलब कभी कभी हो जाता था। जी 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 तो ऐसा आप कहेंगे कि मैं 10 दिन में एक बार कर लेता हूँ या एक दो पफ ले लेता हूँ, तो कोई इंसिडेंस है? मैं कहूँगा कि कोई ऐसा एकदम इन पे कोई स्टडी नहीं हुई कि कितना हार्मफुल है, बट एक स्टडी एक ही है, मतलब स्टडी तो नहीं कर पाऊंगा कि मैंने, मगर ये देखा गया है कि इस तरह से सोशल स्मोक करते हैं ना 10 दिन पे, या जस्ट सोचते हैं कि एक पफ ले लूं, या तो वो उनसे एडिक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए जो मैंने वर्ड यूज किया क्यूट कंप्लीटली, इसीलिए यूज किया कि आपको एक भी दिन नहीं लेना है, क्योंकि मैंने कहा ना ये चीजें ऐसी होती हैं कि वो आपको लगे इसमें एडिक्शन इन बिल्ट होता है, तो आप अगर करेंगे तो फिर एडिक्ट होके ऐसा, अगर आप कुछ बोलेंगे कि कितना, आप मुझे नहीं पता आपके 10 डेज पे कितने ईयर से ले रहे हैं, तो ऐसा कोई मुझे एसेस करना मुश्किल है कि कितना डैमेज होगा आपको या कितना करूंगा कि अगर आप एडिक्ट हो जाते हैं देन इट्स गोइंग टू डेफिनेटली डैमेज यू। जी ओके जी सर, यहाँ पे नाम तो नहीं लिखा हुआ सर, QCOM करके है, मैं उनको अलाउ करता हूँ, उनका कुछ क्वेश्चन है। ठीक जी, आप अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन रख सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हेलो आपकी आवाज नहीं आ रही, क्वेश्चन नहीं आ रहा आपका आप टाइप कर दीजिए। कुछ कनेक्शन इशू है, इट्स बेटर कि आप डॉक्टर इंतखाब, इनसे आप चैट